नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अकेला इंसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश शेयर करने वाला हूं, जो आपको आपके जीवन में सफलता हासिल करने में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस उपदेश को अंत तक ध्यान से सुनते हो तो आपको इस उपदेश से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए इस उपदेश को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, मुझे अपने खाली समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हर रोज अपने खाली समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनता रहता हूं। और आज सुबह मैं जब भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुन रहा था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना आज भगवान श्री कृष्ण का 5 उपदेश आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आपको भी आपके जीवन में सफलता हासिल करने में मदद मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस उपदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। दोस्तों, आपने कभी किसी पक्षी को देखा है जब उसे अंडे देने होते हैं तो वह सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडा देता है, और फिर उन अंडों से नन्ही पक्षी निकल आती है। तो वही पक्षी उन्हें भोजन तो देता है और उनकी सुरक्षा तो करता है, परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देती है, और ना ही उनकी सुरक्षा करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है। बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे नन्ही पक्षी उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है, और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपने संतान को बड़े होने के पश्चात भी उनके लिए चिंता करते रहते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि उनके लिए अच्छा घर बना सकें। हम अपने संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कहीं पर पंगा कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पक्षी करता है, मतलब कि अपने संतान को उड़ने की कला सिखाइए। इसका मतलब हुआ कि अच्छे संस्कार देना, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी सफलता के साथ वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि यह भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन आएगा ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, आपने घर के दरवाजे को लॉक करने वाले ताले को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वे ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों खुलने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का संबंध भी होता है। हमारे जीवन के अंधरूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश आप अवश्य सुने। दोस्तों, इस उपदेश में हम जानेंगे जीवन किसे कहते हैं और जीवन क्या है। जब हम जन्म लेते हैं और जब हम बड़े होते हैं तब हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा पालन पोषण होता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारे बच्चे भी होते हैं, हम उनको पालते हैं।
और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? दोस्तों, हम सभी के जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूं। सागर से भाप बनकर उड़ता है, बादल बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समा जाता है। किंतु जल कभी यह प्रश्न नहीं करता है कि हमारा जीवन क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। जल हर एक तरीका से जीता है और जितना हो सके उतना देता जाता है। जब सागर में होता है तो अनगिनत जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर बादल बनता है तब किसानों को आशा देता है। फसल फिर उपजाऊ होता है जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सुखी और प्यासी धरती को सिंचता है। और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जाओ और जितना हो सके सबको को आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि चप्पल पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच सकते हैं, किंतु उस चप्पल द्वारा उड़ने वाले बूंदे आपके कपड़े को तो मैला कर ही देते हैं, किंतु फिर भी उस बूंद से तो आपके कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं ना छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं चप्पल के भांति जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन कपड़ा रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को उदास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये बातें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कीचड़ से पैर बचाना है या कपड़ा। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनंत्य है, यानी कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि जय श्री राधे राधे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।